मुर्दे से शादी। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको आपके जीवन से रूबरू कराने वाली है, तो कहानी को सुनते रहिए, डर का मज़ा लेते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। श्यामा के जन्म लेते ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। उसकी माँ ने ही उसे पिता का प्यार भी दिया था। जब वो बड़ी हुई तो उसकी माँ को उसकी शादी की चिंता हुई। उसकी माँ ने एक ज्योतिषी को घर बुलाया। श्यामा की जन्म कुंडली देखकर श्यामा से ज्योतिषी ने बोला, आज के बाद जो तीसरी एकादशी आएगी उस दिन तुम्हारी माँ की मृत्यु का योग है। इसके 2 महीने के बाद तुम्हें एक मुर्दा आदमी मिलेगा जिससे तुम्हारी शादी होगी। समय गुजरता गया। तीसरी एकादशी के दिन श्यामा की माँ मर गई। श्यामा की माँ की मृत्यु के 2 महीने बाद जब श्यामा कहीं जा रही थी तो उसे एक मुर्दा आदमी सड़क पर पड़ा हुआ मिला। श्यामा को ज्योतिषी की कही बात याद आ गई। वो उस मरे हुए आदमी को अपने घर ले आई। कुछ देर बाद श्यामा के दरवाजे पर किसी ने खटखट किया। श्यामा ने दरवाज़ा खोला तो बाहर देखा कि एक औरत खड़ी है। वो रोते हुए कहने लगी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे एक रात के लिए जगह दे दीजिए, कल सुबह मैं वापस चली जाऊँगी। श्यामा को दया आ गई। उसने उस औरत को एक रात ठहरने के लिए जगह दे दी। श्यामा मुर्दे के सिर को अपनी गोदी में रखकर शिव का नाम जपने लगी। शिव शिव की ध्वनि शिवलोक में शिव और पार्वती के कानों में पहुंची। इस ध्वनि को सुनकर पार्वती ने शिव से कहा, स्वामी, आप तो भगत वत्सल हैं, श्यामा के जीवन का कष्ट क्यों नहीं हर लेते हो? देवी, चलो श्यामा के घर चलते हैं, शिव ने कहा। शिव और पार्वती ने जोगी और जोगिनी का वेश धारण किया। वे दोनों श्यामा के घर भिक्षा मांगने चले गए। शिव पार्वती की आवाज़ को सुनकर श्यामा ने उसके घर में रुकी उस औरत से कहा, बहन, तुम थोड़ी देर तक इन्हें अपनी गोदी के बल लिटाओ, मैं तब तक कुछ चावल निकाल कर बाहर भिक्षा देने जाती हूँ। ये कहकर श्यामा भिक्षा के लिए चावल निकाल कर बाहर की ओर चली गई। उस दूसरी औरत ने उस मुर्दे शरीर को अपनी गोदी के बल लिटा लिया। जैसे ही श्यामा ने चावल शिव और पार्वती के भिक्षा पात्र में डाले, शिव पार्वती के आशीर्वाद से उस मुर्दे शरीर में जान आ गई। उसने कहा, मैं एक राजकुमार हूँ, मेरे साथियों ने मुझे धोखा देकर मारने की कोशिश की थी, मैं यहाँ कैसे पहुँचा? तुम्हें यहाँ तक मैं लाई हूँ, उस दूसरी औरत ने राजकुमार से कहा। ये देखकर श्यामा को आश्चर्य हुआ। उसने ऊंची आवाज़ में कहा, ये औरत झूठ बोल रही है, तुम्हें यहाँ तक मैं लाई हूँ। राजकुमार को श्यामा की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने उस औरत को ही सच्चा समझा। वो उसे अपने दरबार में ले आया। उन दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। एक रात राजकुमार को सपना आया। सपने में उसने शिव और पार्वती को देखा। उन्होंने राजकुमार से कहा, वत्स, तुम जिसे पत्नी मान बैठे हो वो धोखेबाज औरत है, तुम्हें सड़क से अपने घर तक नहीं लाई, तुम्हें श्यामा नाम की लड़की अपने घर लाई थी। सुबह उठते ही राजकुमार ने उस औरत को अपना देखा सपना सुनाया। सुनकर उसके होश उड़ गए। वो रोते हुए बोली, तुम मेरे वचनों से अधिक सपनों पर विश्वास करते हो, स्वप्न झूठे भी तो हो सकते हैं। राजकुमार उसकी बातों में आ गया। उसने सोचा, मेरी पत्नी ठीक कहती है, सपनों से अधिक मुझे अपनी पत्नी पर विश्वास करना चाहिए। दूसरी रात को भी राजकुमार को वही सपना हुआ। उसने सपने में शिव और पार्वती से कहा, मेरी पत्नी कहती है कि सपने तो झूठे भी हो सकते हैं, कल हम जोगी जोगिनी के वेश में राज दरबार में आएंगे, तब तो तुम्हें हमारी बात पर विश्वास हो जाएगा, शिव पार्वती ने राजकुमार से कहा। राजकुमार की नींद खुल गई। उसने इस सपने के बारे में अपनी पत्नी को नहीं बताया। सुबह शिव और पार्वती उसके दरबार में जोगी और जोगिनी के रूप में आ गए। जैसे ही राजकुमार की पत्नी ने उन्हें देखा, वो अंदर छिप गई। राजकुमार को उसकी वास्तविकता पता चल गई। दूसरे दिन राजकुमार श्यामा को ढूंढकर अपने दरबार में लाया। राजकुमार और श्यामा का धूमधाम से विवाह हो गया। राजकुमार की पत्नी बनी उस औरत को राजकुमार ने कठोर दंड दिया। तो प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।